क्वेरियस वेलकम टू आर्यंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। लेट्स सी महादेव की तरफ से क्या खास मैसेज है। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और देख लेते हैं महादेव और माता पार्वती की तरफ से क्या खास मैसेजेस है आपके लिए। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए उनको स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, please guide. Okay, understand the signs universe। महादेव आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस वॉज destined। देखिए, इसको मैं साइड कर देती हूँ पहले। आपके अभी मैसेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड है, अंडरस्टैंड अ साइन। मे बी शायद यूनिवर्स आपको बार बार कोई साइन दे रहे हैं या बार बार वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, पर आपका ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उनके साइंस को समझने की कोशिश करिए। वो आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, शायद वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और आप उस चीज़ को बार बार इग्नोर कर रहे हो सकता है। या आप में से कुछ लोग उस साइन को पकड़ भी पा रहे हो पर उसको पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कि ये क्या कहना चाह रहा है या क्या है, पर एटलीस्ट कम से कम इस वीडियो के जरिए आपको इतना तो पता चल गया कि साइन इन्हीं की तरफ से आ रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन मिलता हुआ, साइन दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस वॉज डेस्टाइन, ये होगा ही, ये होने वाला है, देख लो। ठीक है, ये होकर रहेगा, इसको मैं भी नहीं रोक सकता होने से। ठीक है तो हो सकता है आपके साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे हो, मुझे नहीं चाहिए ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, बट वो डेस्टाइन, वो होना है। ठीक है, उसके आगे कुछ ऐसा इवेंट है जो होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप उससे भाग रहे हो, आप इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको इनकार कर रहे हो, बट वो होकर रहेगा। ठीक है, और ये यूनिवर्स का प्लान है, ये महादेव का प्लान है। वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ये प्लान किया तो आपके भले के लिए किया होगा। ठीक है, एक जो खास मैसेज है बॉटम की एनर्जी आप देख लेते हैं क्या है उनके लिए, आपके लिए, कि ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, शुरू हो चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो चुका है और ये क्या है, समय की मांग है। ये महादेव चाहते हैं कि ऐसा हो और आपकी लाइफ और आप ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, बर्ड। ठीक है, तो फिनिक्स, यस। लेट्स सी आपके लिए और क्या खास मैसेज है इस महाशिवरात्रि पे। पर यस, कुछ तो ऐसा है जो डेस्टाइन्ड है, जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। शायद अभी आपको पता भी नहीं है कि क्या है, हो सकता है महाशिवरात्रि के बाद से वो साइन आपको मिलना शुरू हो जाए। तो महाशिवरात्रि के बाद से एक वीक आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, तो यह है गाइडेंस जो कि आपको मिलेगी। ओके, और यहाँ पे है ग्लैम। अच्छा, आप में से ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्लैमरस वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, या एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, वो मौका आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ और लग्जूरियस और भी बेटर होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। और यूनिवर्स, आप देख रहे हो उस लेडी ने एक ही सेम तरह का गाउन और सेम तरह का हेयर स्टाइल। एक्चुअली कार्ड में हमेशा हर लोग अलग अलग हैं, पर इस ये दो कार्ड में मैं देख रही हूँ और ये कार्ड मेरे पास कब से, पर आज मेरी नजर गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि ये दोनों साथ ऐसे ऐसे आए हो कार्ड साथ में। और आप इन दोनों की ड्रेस देखिए, बहुत हद तक सेम कलर, बाल के कलर भी सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, और वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ही इसलिए कि आपकी लाइफ में आपसे कुछ बड़ा करवाया जाएगा, जहाँ पे आपके लिए नेम फेम हो। ठीक है, जहाँ पे आपके लिए ग्लैमरस लाइफ हो, आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, रिच हो आप। ठीक है, और उसके लिए कुछ बदलाव होंगे जो कि शायद बदलाव आपको पहले समझ में ना आए या अच्छे ना लगे, बट बाद में आप समझ जाओगे कि ये क्यों है। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही, बदल रही हैं, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिल रही है ऊपर की तरफ से कि जाना कहाँ है, कैसे जाना। अगर आप कहोगे वहां तक पहुंचना कैसे है, वो यूनिवर्स बताएगा, वो यूनिवर्स आपको लेकर जाएगा। और साथ ही साथ आपको साइन भी देता जाएगा, या फिर वो हो सकता है आपको आपसे कोड वर्ड्स में बात करे। तो प्लीज़ साइन को नज़रअंदाज ना करिए। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना मत करिए। आपको ये वाली एनर्जी में रहना कि गो विद द फ्लो है। ओके, बट अगर आप साइन पकड़ सकते हो, समझ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये जर्नी आपकी और भी आसान हो जाएगी इसके वजह से। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। द रिबेल, ओके।
हार्मनी, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे जो रिबेल हो जाएंगे अपने अपने ड्रीम्स को जीने के लिए। आपको ऐसा लगा नहीं, मुझे जॉब करना है तो करना है, मुझे काम करना है तो करना है, मुझे यहीं ट्रैवल करना है तो करना है, मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है, एक जिद आपकी लाइफ में दिख रही है, क्यों? कहते हैं ना मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, और लोग आपको मना करते हैं, जो कि वो आप पे उस समय पे भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन जब उनको रिजल्ट दिखते तब वो आप पे भरोसा करना शुरू करते हैं। और ये सोसाइटी ऐसी है, ठीक है, स्पेशली अगर हम अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स की बात करें, बहुत लोग को सपोर्ट मिलता है, वेल एंड गुड, ब्लेस्ड है वो। जिनको नहीं मिलता है तो बहुत से ऐसे लोग अपना नाम ऐसे ही बनाते हैं कि उनको अपने लिए लड़ना पड़ता है, अपने लिए बोलना पड़ता है कि मुझे ये करना है, थोड़ा रिबेल बनना पड़ता है। और यहाँ पे वही करते वही बनते दिखाई दे रहे हो, और खुद को चूज करते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए और मैं इस चीज़ को चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये करने के बाद मैं अपनी ऐसी ज़िंदगी जी पाऊंगा या पाऊंगी जो मैं चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। ठीक है, वो आपको पता है कि यही एक तरीका है जिससे मैं जल्दी पैसे कमा सकता हूँ, या फिर कह लो कि जिससे कर जो काम करके मुझे खुशी मिलती है और मैं अपनी वो लाइफस्टाइल बना सकता हूँ। और आपको उसमें उसको आपको पता है ना कि इसमें आपके लिए वो सक्सेस है, वो नेम है, वो फेम है। बाकी लोग आपके सपने को कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, बाकी लोग उस चीज को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिबेल होते दिखाई दे रहे हो। और एक्वेरियस आप तो पहले से ही रिबेल हो, ठीक है। एक्वेरियस वर्ल्ड में ही रिबेल है, आप समझ लो, ठीक है, ये ट्रेट है उनका और आप हो रहे हो, ठीक। पर कोशिश करेगा ये चीज कि यहाँ हार्मनी का कार्ड भी आया है, ठीक। तो कोशिश करेगा रिबेल हो, बट इतना क्योस ना हो जाए कि चीजें बहुत खराब हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ ही साथ हार्मनी भी है, ठीक। अपनी बात अपनी चीज़ों के लिए रिबेल हो लेकिन विथ पीस, ठीक है। अब कहोगे ये कैसे होता है? ठीक है, ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। जब आप दूसरों की चीज़ों को फुलफिल करते हो, ठीक है, उनकी कंडीशन को फुलफिल करते हो, लेकिन आप कर वही रहे हो तो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसमें रिबेल भी हो सकते हो आप, और उन लोगों की और शांति भी, पीस भी मेंटेन कर सकते हो सबके साथ, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। लेट्स सी आपके लिए और क्या खास मैसेज है यहाँ पे डाइस की तरफ से। ओके, लेट्स सी ये क्या है। ओ, द कासल एंड यहाँ पे ग्लैम भी, कासल एंड द ग्लैम, ठीक है। एंड कट कॉर्ड कटिंग्स, या फिर मे बी यहाँ पे भी बेड़ियाँ हैं और बेड़ियों को कट भी कर सकते हो, मतलब सीजर से नहीं, बट येस यहाँ पे कटिंग्स हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये करना है। बट यहाँ पे कॉर्ड कटिंग्स भी हो सकती है। एंड द कासल, मुझे लगता है आप अपनी रियल सेल्फ को जानते हो, आप कौन हो, आप क्या डिजर्व करते हो लाइफ में, ठीक है। हो माई गॉड, अपने शैडो साइड से बचे, इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा चिल्ला के और वैसे रिबेल होके कुछ काम नहीं होगा। थोड़ा सा हार्मनी भी मेंटेन करना, मतलब वो रिबेल और हार्मनी दोनों साथ साथ थोड़ा मुश्किल है, पर आप कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा अगर मैनेज कर लो तो अच्छा होगा। टेम्पल विजिट करना, किसी ऐसी स्थल पे जाना जो बहुत धार्मिक है। दूसरा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपको कभी एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लेने से पहले खुद को थोड़ा सा ना चीज़ों से डिटैच करना, या फिर वो कट कट द कॉर्ड्स। ऑब्वियसली आप किसी को कट कट करके अपनी लाइफ से निकालोगे तो उससे डिटैच भी आपको होना पड़ेगा ना। और या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको आइसोलेशन होना, थोड़ा सा हॉलीडे पे, वेकेशन पे जाना, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय पे। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिजल्ट, आपका जो आपने जो मेहनत की, काम की, उसका रिजल्ट मिलना दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड थोड़े से रिलेशनशिप्स को ध्यान दीजिएगा, वो थोड़े से इफेक्ट हो सकते हैं, थोड़े से, ठीक है। तो उसको आपको मेंटेन करके और बैलेंस करके चलना होगा। आपके सारे मैसेजेस तो फिलहाल हो ही चुके हैं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर एक्वेरियस। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।